ग्राम पंचायत अधिकारी बनने के लिए पैट एग्जाम में कम से कम 65 नंबर लाने होंगे और इसके लिए पैट सिलेबस के हर टॉपिक को बहुत समझदारी के साथ पढ़ना होगा। पैट सिलेबस में एक टॉपिक है हिंदी का संधि। आज उस टॉपिक पर मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लगवाए थे टेलीग्राम पर और मैंने कहा था कि जो क्वेश्चंस कठिन होंगे या जो चीज समझ नहीं आएगी उसे ट्रिक्स में तोड़कर याद कराऊंगा। तो बहुत सारे बच्चों को संधि चैप्टर समझ नहीं आ रहा था। आज मैं इस चैप्टर को ट्रिक्स के माध्यम से ऐसे समझाने वाला हूं कि जीवन में दोबारा इस चैप्टर को नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि तुम्हें हिंदी सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़नी है, ना कि हिंदी के ज्ञाता बनना है, ना तुम्हें 10-12 किताबें छापनी। ऐसे पढ़ना है चीजों को आसान से आसान बनाकर कि एग्जाम निकल जाए बस। तो इस चैप्टर को मैंने ऐसे डिजाइन किया है, इस तरीके से ट्रिक्स में कन्वर्ट किया है कि बहुत अच्छे से हर एक संधि टॉपिक का क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। आ जाओ, हर प्रकार की संधि को कैसे पहचानोगे और कैसे सही टिक लगाओगे बताता हूँ। सबसे पहले तो एक बात याद रखना, संधि को पहचानने का तरीका सिर्फ मात्राएं हैं, मात्राओं से पहचानी जाती है कि कौन सी संधि। और ये स्टार्टिंग में नहीं, पहला अक्षर और लास्ट का अक्षर छोड़कर बीच में मात्रा ढूंढनी होती है। और जिस बच्चे ने मात्राएं ढूंढना सीख लिया वो तो संधि आ गई। केवल और केवल खेल मात्राओं का है। अब उन्हीं मात्राओं को याद करना पड़ता है कौन सी मात्रा किस संधि की पहचान है। जैसे पहली संधि है दीर्घ संधि। इसकी पहचान है कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 मात्राएं आती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हिमालय, तो आप देख रहे हैं बीच में बड़े आ का डंडा आ रहा है, यानी बड़ा आ की मात्रा हमने पहचान लिया, दीर्घ संधि है। विद्यालय में भी जाइए, गिरीश, देखो बड़ी ई की मात्रा आ रही है रा पर, हमने पहचान लिया कि दीर्घ संधि है। इस तरीके से संधि पहचानना है। दूसरी संधि है गुण संधि। इसमें छोटा ए, छोटा ओ और अर, ये 3 अक्षर आपको याद करने हैं। अगर किसी भी संधि में ये आ जाए तो समझ जाना गुण संधि है। जैसे एग्जाम्पल है देवेंद्र, देखो ए की मात्रा आ रही है बा के ऊपर बीच में। सूर्योदय, या पे ओ की मात्रा आ रही है। और राजश्री, इसमें आपकी अर की मात्रा आ रही है, अर मतलब आ प्लस रे से ऋषि। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। इसमें आपकी बड़े ए और बड़े ओ की मात्रा बीच में आती है। जैसे मतैक, एग्जाम्पल है मतैक, बड़े ए की मात्रा आ रही है, एक एक बड़े की मात्रा आ रही है। बनौषधि, बड़े ओ की मात्रा आ रही है, यानी बड़े और बड़े ओ की मात्रा हम लगी वृद्धि संधि। नेक्स्ट है यड़ संधि। इसमें या, बा, रा और इन अक्षरों के साथ आधा अक्षर जुड़ के आता है, यानी कोई भी अक्षर हो इनमें से या हो, बा हो या रा हो और इनके साथ में कोई आधा अक्षर जुड़ गया तो तुरंत पहचान लोगे कि यड़ संधि है। जैसे ये एग्जाम्पल है अत्याधिक, या के साथ ता आ रहा है आधा। प्रत्येक, इसमें भी या के साथ ता आ रहा है। स्वागत, बा के साथ आधा अक्षर आ रहा है, तो या बा रा के साथ जब आधा अक्षर आते हैं तो यड़ संधि होती है। उसके बाद अयादि संधि। इसमें भी या बा रा आते हैं लेकिन आधा अक्षर नहीं आता। आपकी यड़ संधि में आधा अक्षर प्लस होके आ रहा था, चिपक के आ रहा था, लेकिन अयादि संधि में केवल या बा रा आता है, आधा अक्षर नहीं आता। जैसे नयन, देखो या आ रहा है, पावक बा आ रहा है, भवन बा आ रहा है। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। देखो जब 2 व्यंजन, स्वर से यहाँ मतलब नहीं है कोई, जब 2 व्यंजन एक साथ चिपक कर आ जाए, बीच में ना कोई मात्रा हो ना कुछ हो, एक साथ चिपक के आ जाए, वहां व्यंजन संधि होती है। जैसे सज्जन, देखो दोनों जब चिपक के आ रहे हैं। उल्लेख, दोनों ला चिपक के आ रहे हैं। उच्चारण, देखो दोनों चा चिपक के आ रहे हैं, व्यंजन संधि हो गया। नेक्स्ट है और लास्ट संधि है विसर्ग संधि। इसमें एक कोई निशान है विसर्ग का, इससे पहचान लोगे कि अगर शब्द में ये लगा हुआ है तो विसर्ग संधि है। यहाँ पर जो सा है, तीनों सा, सलजम, षटकोण और सपेरा वाला, ये तीनों सा अगर किसी शब्द के साथ आधे बन के आ रहे हैं, मतलब आधा सा आ रहे हैं, आपकी विसर्ग संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल है निष्पाप, देखो पा के साथ षटकोण वाला आधा सा आ गया। दुस्वप्न, तो इसमें विसर्ग का जो पहचान है वही आ रही है। मनोबल, अब तुमको लग रहा होगा मनोबल विसर्ग संधि कैसे, तो इसको तोड़ना पड़ता है, विच्छेद करना पड़ता है। तो मनोबल को कहते हैं मना प्लस बल, और जब मना आप देख रहे हैं आप पे विसर्ग का एक चिन्ह आ रहा है, इससे आपने पहचान लिया कि एक विसर्ग संधि है। मेरे साथ पैट और ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी करनी है तो जुड़ जाओ लक्ष्य अधिकारी बैच से। इस बैच की फीस मात्र 21 रुपए महीना है। इस बैच में मैं सिलेबस के अनुसार हर एक टॉपिक पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोज करवाऊंगा। पीडीएफ मिलेगी, जो कठिन होगा उसे ट्रिक्स में तोड़कर याद कराऊंगा। हर महीने की 15 तारीख को डेमो एग्जाम होगा। वास्तव में ग्राम पंचायत अधिकारी और पैट की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से करना चाहते हो तो तुरंत जुड़ जाओ। इस वीडियो पर कमेंट करो लक्ष्य अधिकारी और इस बैच की लिंक आपको भेज दी जाएगी।